Hello, good morning. Today I am discuss controversy of hijab. आजकल हिजाब का न्यूज ट्रेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक कर्नाटक में किसी तरह के धार्मिक वस्त्र पहनकर शिक्षण संस्थान में आने से रोक लगा दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पुनः बैठक में इसके आगे फैसला लेगी। मेंस के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि शैक्षिक संस्थान यूनिफॉर्म। यह एडिटोरियल 8/2/2022 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इन इंडिया द डेंजरस ऑफ ए होमोजीनस पब्लिक कल्चर लेख पर आधारित है। इसमें कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य रूप से पहनने जाने के संबंध में कर्नाटक सरकार के हाल के आदेश और इससे जुड़े विवादों के संबंध में चर्चा की गई है। संदर्भ: हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रशासनिक बोर्ड द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना होगा। किसी निर्धारण के अभाव में दृष्टिकोण यह होगा कि समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगड़ने वाले कपड़े नहीं पहने जा सकते। यह आदेश विभिन्न कॉलेजों में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए जारी किया गया, जहां हिजाब पहने जाने वाली महिला छात्रों के कॉलेज परिसरों में प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया था। यूनिफॉर्म निर्धारण के संबंध में बहस। पक्ष में तर्क: एक प्रशासनिक कार्यवाही के समर्थकों का तर्क है कि कॉलेज जैसे शिक्षा स्थल किसी भी धार्मिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुक्त होने चाहिए। कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि हिजाब पहनना वास्तविक स्वतंत्रता का विकल्प नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता द्वारा आरोपित है और स्वतंत्रता के नाम पर इसकी वकालत नहीं की जा सकती। विपक्ष में तर्क: कुछ लोगों का तर्क है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य तत्व है और इसका निषेध संवैधानिक रूप से प्रदान धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि एक ऐसे देश में जहां मुख्यमंत्री धार्मिक उपाधि धारण कर सकता है, वहां मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं ही है। इस सरकारी आदेश से संबद्ध समस्याएं। संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। यह ऐसा अधिकार है जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा न हो। हालांकि अन्य सभी मूल अधिकारों समान इस अधिकार को भी राज्य सरकार द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के आधार पर निर्बाधित किया जा सकता है। हिजाब पर प्रतिबंध मुस्लिम बालिकाओं उनकी शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनके परिवार उन्हें स्कूल भेजना बंद कर सकते हैं और यह सभी के लिए शिक्षा के अधिकार की भावना के विरुद्ध होगा। मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का उद्देश्य यह नहीं है कि वे कॉलेज के कार्यकारण को बाधित करने या किसी अन्य समुदायों की छात्राओं को इसे अपनाने या किसी अन्य तरह की पोशाक का त्याग करने हेतु उकसाने का कार्य करें, बल्कि यूनिफॉर्म के साथ उनका हिजाब पहनना ठीक वैसा ही है जैसा सिख पुरुष पगड़ी धारण करते हैं या हिंदू बिंदी तिलक विभूति लगाते हैं। संबंधित मामलों में न्यायालय के निर्णय। वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2 ऐसी याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश के लिए ड्रेस कोड का निर्धारण को लेकर चुनौती दी गई थी। निर्धारित ड्रेस कोड में आधी आस्तीन वाले कपड़े, जिन्हें बड़े बटन, ब्रोच, बैच, फूल आदि न हो, सलवार पैजामे के साथ पहनने और चप्पल पहनने का निर्देश दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन नियमों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में अभ्यर्थी
कपड़ों के भीतर कोई अनुचित सामान को छिपाकर उसका प्रयोग नकल करने के लिए ना करे। केरल उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए सीबीएसई को निर्देश दिया कि वे उन छात्र छात्राओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करें जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप परंतु ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनते हैं। आमना बिन्त बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मामले 2016 में केरल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर और अधिक बारीकी से विचार किया। न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास है, लेकिन न्यायालय द्वारा सीबीएसई के नियम को रद्द नहीं किया गया। न्यायालय ने एक बार पुनः वर्ष 2015 में अपनाए गए अतिरिक्त उपायों को और सुरक्षा उपायों को अपनाने हेतु निर्देश दिए। हालांकि एक स्कूल द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म के विषय पर फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य मामले 2018 में एक अन्य बेंच ने बिल्कुल अलग निर्णय दिया। केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे की राह। ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय धार्मिक भावनाएं प्रबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे निर्णय तर्कसंगत तथा आधुनिक विचारों के संयोजन पर आधारित होने चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल या कॉलेज प्रशासन के अपने अधिकार के नाम पर छात्रों के व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से बचना चाहिए। दैनिक जीवन में हमें उन लोगों के साथ अपने साथ रहने हैं जो हमसे अलग दिखते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग भोजन करते हैं, तो फिर इसी विविधता को विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में निषिद्ध किया जाना तर्कसंगत नहीं लगता है। हमारा संविधान सभी के व्यक्तिगत मामलों में एक अनुल्लंघनीय स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जब तक कि इस स्वतंत्रता के प्रभाव से सामाजिक स्तर पर व्यापक क्षति या भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। हिजाब के संदर्भ में समाज के लिए ऐसा कोई नुकसान या भेदभाव होना नजर नहीं आता। यद्यपि हिजाब को पहनने हेतु एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण की आवश्यकता है, जैसा दाढ़ी के मामले में किया गया था। वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दाढ़ी रखना इस्लामिक अभ्यासों का अनिवार्य अंग नहीं है। ये कुछ लेख थे हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।